नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, इस वर्ष आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी जीडी में। बस आपको क्या करना होगा, हमारी हर एक क्लास को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप वाकई में चाहती हैं सिलेक्शन लेना तो ज्वाइन कर लीजिए शशि आईएएस एकेडमी को। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ों के साथ चार चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन है, उसमें चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ करंट से भी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और ट्रेडिशनल टॉपिक से भी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये है कि किसान दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन कहता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और तीसरा ऑप्शन कहता है 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और चौथा ऑप्शन कहता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 जुलाई के बारे में, तो 1 जुलाई में को क्या होता है कि भारत में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो क्या होता है 1 जुलाई को, तो ये ध्यान रखना कि 1 जुलाई की बात करते हैं तो इस दिन क्या होता है, भारत में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है 1 जुलाई को क्या होता है, चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि 4 दिसंबर की बात करते हैं, तो क्या किसान दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, 4 दिसंबर को क्या होता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस की बात करते हैं, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या इसका मतलब ये हो गया कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है, 18 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है? तो नहीं दोस्तों, 18 दिसंबर को भी नहीं मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन कोई और दिवस मनाया जाता है, और वो दिवस होता है विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत हुई थी 1990 में। तो विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1990 में। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यानी कि एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन असेंबली। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत की गई, और कब की गई? 1990 में की गई। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया कि 1 जुलाई को क्या होता है, चिकित्सा दिवस मनाया जाता है भारत में। 4 दिसंबर को हमने क्या बताया आपको कि 4 दिसंबर इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और दूसरी बात करते हैं 18 दिसंबर इसलिए गलत है क्योंकि इस दिन क्या हो जाता है दोस्तों, विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरुआत की गई थी। अब बात ये कर लेते हैं कि क्या 23 दिसंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 23 दिसंबर के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं बच रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर देखा जाए तो 23 दिसंबर को क्या होता है, किसान दिवस मनाया जाता है। अब किसान दिवस मनाया जाता है, लेकिन किसके जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री। तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता हो। तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करते हैं तो इनके द्वारा क्या, इनके जयंती पर क्या किया गया है, किसान दिवस मनाया जाता है। यानी कि इन्हीं की जयंती पर क्या होता है, किसान दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। इसको तुरंत हमारे साथ याद कर लीजिए और जल्दी जैसा मैं बोल रहा हूं जल्दी से कमेंट करिए। 1 जुलाई को क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। 4 दिसंबर को क्या होता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। 18 दिसंबर को क्या होता है, विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। और एक तरीके से 23 दिसंबर को क्या होता है, किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह के जयंती पर दोस्तों मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। 1 मई को मनाया जाता है और 5 जून को मनाया जाता है और 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखिए, यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें 1 अप्रैल के बारे में देखना होगा। तो 1 अप्रैल को आप जानते हैं मूर्ख दिवस मनाया जाता है, दूसरों को मूर्ख बनाना होता है 1 अप्रैल को, जिसे अप्रैल फूल के नाम से आप जानते हैं। तो दूसरों को मूर्ख बनाते हैं कब? 1 अप्रैल को मनाते हैं। अब 1 मई के बारे में बात करते हैं तो 1 मई को क्या खास दिन है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 मई को मनाया जाता है। और 5 जून की बात करते हैं तो भला कौन नहीं जानता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को मनाया जाता है। अब बात ये कर लेते हैं कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है और 1 मई को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या होता है दोस्तों? चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी, 8 अप्रैल। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर अगर देखा जाए तो चौथा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, यानी कि 4 दिसंबर को क्या होता है? 4 दिसंबर को क्या होता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनल पेरेंट्स डे मनाया जाता है, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो परिवार दिवस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन नया साल होता है। ठीक है, तो परिवार दिवस के बारे में अगर देखा जाए तो इसलिए मनाया जाता है ताकि रिश्तों को, संबंधों को अच्छे से मजबूती के साथ जोड़ा जाए, यानी कि जोड़कर रखा जाए। इसलिए 1 जनवरी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जून में किस दिन मनाया जाता है? तो जून में किस दिन मनाया जाता है? 22 जून को मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है और 24 जून को मनाया जाता है, 25 जून को मनाया जाता है। जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाता है दूसरा सही हो जाता है, यानी कि 23 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया तो दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 30 जनवरी को क्या होता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1 जनवरी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन संचायिका दिवस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कौन सा दिन संचायिका दिवस के रूप में जाना जाता है? 11 मई, 11 जुलाई और 15 दिसंबर और 12 नवंबर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दिन संचायिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा। 15 सितंबर को क्या हो जाता है? 15 सितंबर को क्या होता है? संचायिका दिवस मनाया जाता है, इस बात को गौर करिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या है? ग्लोबल
ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल ऑफ पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की बात करते हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स को कब मनाया जाता है? जून में। तो दोस्तों 1 जून को मनाया जाता है, 2 जून को मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है, 4 जून को मनाया जाता है। जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाता है पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स से देखा जाए तो जून में किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ बात करना होगा हमें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना का गठन कब किया गया था दोस्तों? 2 जून और एक तरीके से 4 जून, 6 जून और 8 जून 2014 में किया गया था दोस्तों, जो कि आप जानते ही हैं। बस इसमें आपको लगाना है कि किस जून को किया गया था तेलंगाना का गठन। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या किया था? एक नए राज्य का गठन किया था। तो याद करिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जून। 2 जून 2014 को क्या किया गया था? तेलंगाना का एक नए राज्य के रूप में गठन किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 जून 2014 को क्या हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। इस तरह के प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? जवाब दीजिए। 7 जून को, 8 जून को, 9 जून को, 10 जून को। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देते चलिए दोस्तों। किसका जवाब क्या हो जाएगा? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों दूसरा सही हो जाता है। तो 8 जून को अगर देखा जाए तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 जून को मनाया जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी और 20 मार्च। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। 24 फरवरी को क्या होता है? केंद्रीय उत्पाद मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत में संविधान लागू हो गया था, जो कि आप जानते ही हैं। इस दिन हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं दोस्तों। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर, 27 सितंबर, 8 सितंबर, 16 अक्टूबर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। देखा जाए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर, 14 नवंबर और 31 अक्टूबर, 23 दिसंबर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर को क्या होता है? 31 अक्टूबर को क्या होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस बात को गौर करिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका जन्म 23 जनवरी को मनाया जाता है? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक तरीके से अगर देखा जाए तो कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है इनका जन्म दिवस। यहाँ पर बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था या उसके मुख्य सिपाही थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था कि 1917 के सत्याग्रह में जब गांधी जी सफल हो गए थे तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करते हैं तो जब 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो गया था। तो जब पूरे देश पूरे राज्य में क्या था?
शोक दिवस मनाया जा रहा था तो इनके कहने पर राखी दिवस उस दिन मनाया गया था। तो जिस दिन शोक दिवस मनाया जा रहा था तो इनके कहने पर राखी दिवस मनाया गया था जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। दरअसल इन्होंने कहा कि हमें राखी दिवस इस दिन मनाना चाहिए ताकि लोगों को ये लगना चाहिए कि हम किसी भी तरह से अलग नहीं हैं, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो, कुल मिलाकर हम एक भारतीय हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें क्या होगा, अंग्रेजों को ये दिखाना होगा कि हम अलग नहीं हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि हमें राखी दिवस मनाना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी के उपलक्ष्य में कमला नेहरू और सरोजिनी नायडू और लक्ष्मीबाई। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। यही होगा आज का लास्ट प्रश्न, इसके बाद क्लास नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में क्या होता है कि प्रतिवर्ष महिला के याद में एक तरीके से महिला दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अगर देखा जाए इनकी डेथ हो गई थी 1984 में। इनके जो एक तरीके से संरक्षक थे, प्रोटेक्टर जो थे, वो उन्होंने ही इनको गोली मार दिया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की पहली प्रधानमंत्री के रूप में कौन थी? इंदिरा गांधी थी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब इंदिरा गांधी बनी थी तो उस समय अगर देखा जाए तो ये राज्यसभा के सदस्य थी दोस्तों। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर यही मान के चलिए क्लासेस भी बड़ी हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होता है कि थोड़ा से मन उचट जाता है काम करने से, क्योंकि जब तक आप लोगों का थोड़ा से मतलब ये नहीं सपोर्ट मिल जाता कि हाँ सर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कई बार लगता है कि आप लोग देख नहीं रहे हैं, आप लोगों को लगता है सर सही नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस बात की दावा करता हूँ अगर कोई छात्र मेरी हर एक क्लास को फॉलो कर ले, अगर मैंने पूरा जिस तरह से ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ तो ये मान के चले एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में उसके नंबर बिल्कुल भी कम नहीं आएंगे। लेकिन बस यही है कि हमारे जो छात्र हैं वे क्या करते हैं, वे ये सोचते हैं छोड़ो हम कहीं और देख लेते हैं। तो जब उन्हें ये लगता है कहीं और देख लेते हैं तो देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पता चलेगा। ठीक है, मैं उन्हें मतलब ये नहीं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, दरअसल क्या होता है जब तक एग्ज़ाम की समझ और क्या टॉपिक्स में आएगा क्या नहीं आएगा हम ये नहीं पढ़ते हैं, तब तक कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से पीछे रहते हैं। तो दोस्तों मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना, आपका काम है सही मार्गदर्शन को अपनाना। बाकी मर्जी आपकी है, करना क्या है देख लीजिए। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।